नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टाइल साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है हमारा दोस्तों। और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है आपका। तो आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। क्या है द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता? मैं आपको पीछे के प्रश्नों को वीवीआई जो प्रश्न है आपको रिविजन करवाता हूँ दोस्तों, कि आपका है क्या कि हिंद चीन के अंतर्गत जो है कौन से देश आते हैं। तो लाओस, कंबोडिया और आपका वियतनाम आता है। फिर अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? सूर्यवर्मन द्वितीय करवाए थे। और द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम किताब कौन लिखे थे? तो फान बोई चाउ। कौन लिखे थे दोस्तों? फान बोई चाउ लिखे थे। ये प्रश्न जो है इंपोर्टेंट है जरा। इसके अलावा आप टॉपिक क्या रखें दोस्तों? जून 1940 में क्या हुआ? देखिए, अब मैं आपको टॉपिक बता दूं। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है और वियतनामी स्वतंत्रता होता है। आपको जानकारी बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक चला? तो 1939 से लेकर 1945 तक। 1945 तक जापान के परमाणु हमले से ये खत्म होता है। तो 1945 में ही क्या होता है कि वियतनाम जो है एक स्वतंत्र जो है देश जो है बन जाता है, गणराज्य बन जाता है। तो ये दोस्तों जून 1940 में जर्मनी जो है फ्रांस से हार जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी के कुछ इलाके पर फ्रांस का आधिपत्य हो जाता है। परंतु 1944 में 4 साल बाद क्या होता है कि जो फ्रांस है वहां पर आधिपत्य से निकल जाता है। फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से कहते हैं निकल जाते हैं। और एक क्या होती है, संधि होती है। और इसमें आपका है क्या, जापान जो है हिंद और चीन में अपना फौज भेज देता है। हिंद चीन में क्या करता है? अपना फौज भेज देता है और राजनीतिक सत्ता बनाता है। इस प्रकार क्या होता है कि हिंद चीन में वैध शासन चलते हैं। वैध शासन मतलब दो तरह के शासन चलती है। एक जो सत्ता वाला होता है जिसमें जो लीडर वोडर बनते हैं, मतलब जो राष्ट्रपति वगैरह जो भी लीडर जो बनते हैं वो जापान के पक्ष के लोग होते हैं। और जो प्रशासन व्यवस्था होती है वो फ्रांसीसी की होती है। किसकी होती है? फ्रांसीसी की होती है। तो आपने क्या देना कि देखिए जून 1940 में क्या होता है कि जर्मनी जो है फ्रांस से हार जाता है और फ्रांस पर उसका जर्मनी के कुछ हिस्सों पर फ्रांस का आधिपत्य हो जाता है। लेकिन फिर 4 साल बाद 1944 में फ्रांस जो है उससे कहता है बाहर निकल जाता है, जर्मनी के आधिपत्य से निकल जाता है। फिर आपका क्या होता है कि मतलब एक संधि होती है और संधि की तहत जापान जो है हिंद चीन में अपना फौज भेजता है और वहां पर राजनीतिक सत्ता को लगा देता है। फिर इस प्रकार जो है हिंद चीन में क्या होता है कि दो तरह के शासन होते हैं, यानी कि दैव शासन होते हैं। एक होता है प्रशासन वाला। तो प्रशासन जो है वो फ्रांस की होती है और जो सत्ता है वो आपके जापान की होती है। फिर आगे चलकर क्या होता है कि इसका जब इतना अब इस तरह का होने लगता है तो हिंद चीन के जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, ये सब लोग इन दोनों का विरोध करते हैं। और इसके बाद हिंद चीन के एक नेता थे जिनका नाम था हो चिन मी। क्या नाम था? हो चिन मी। ये वियतमिन की स्थापना करते हैं। वियतमिन यानी कि वियतनामी स्वतंत्रता लीग। क्या? वियतनामी स्वतंत्रता लीग। तो आपसे पूछ लिया जाएगा वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना कौन किए थे? तो हो चिन मिन किए थे। कौन किए थे? हो चिन मिन। या वियत मिन का स्थापना कौन किए थे? तो हो चिन मिन। यहाँ भी मिन और यहाँ भी मिन आप मिला लीजिएगा। इसके बाद और इन्होंने युद्ध नीति का अवलंबन किया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि बीच में क्या होता है कि जापान में परमाणु हमला होती है। जापान में क्या होता है? परमाणु हमला होता है। कौन करता है? अमेरिका करता है। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हैरी ट्रम्प थे। जब जापान में परमाणु हमला होता है तो यह हमला जो है परमाणु हमला कौन करता है भाई साहब जापान पर? तो अमेरिका। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा कहता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है कौन थे उस समय? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, कौन थे? तो हैरी ट्रम्प थे। कौन थे? हैरी ट्रम्प थे। ठीक है। और ये परमाणु हमला जो है 2 बार किया जाता है। एक किया जाता है 6 अगस्त को, 6 अगस्त को, ठीक है। और एक किया जाता है 9 अगस्त को। एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर होता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। 9 अगस्त नागासाकी, 9 से 9 और 9 से नागासाकी। 1945 में एक हमला होता है दोस्तों, 1945 में। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी पर 9 अगस्त को होता है। और इस परमाणु हमला के बाद क्या होता है? पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाती है। और इसका जो है ना बहुत मतलब दुख अपनाया जाता है कि बहुत लोग इसमें मारे जाते हैं, लाखों लोग मारते हैं। और इसका जो मतलब रेडिएशन फैलता है या भी जो मतलब बीमारी होती है, विकलांगता के लोग शिकार हो जाते हैं, जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो जाती है। इन सभी का जो प्रॉब्लम है लगभग बहुत सालों तक ये सब जाता है क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया होती है। और इसमें है क्या कि आगे पोर्टसरस की घोषणा के तहत जो है जापान इसके बाद क्या कहता है? आत्मसमर्पण
कर देते हैं, ठीक है, मतलब युद्ध से आत्मसमर्पण करते हैं और पुनः हिंद चीन जो है स्थापित होता है। पुनः क्या होता है, हिंद चीन क्या होता है जी, स्थापित होता है। और आपका है क्या, स्वतंत्र हिंद चीन को स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है कब, 2 सितंबर 1945 को। इधर 6 अगस्त को कांड होता है और 2 सितंबर 1945, एक महीना बाद 2 सितंबर 1945 को क्या होता है, हिंद चीन की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। किनके द्वारा, तो वियत मिन के द्वारा। वियत मिन कौन थे, तो वियतनामी स्वतंत्रता लीग के द्वारा, मतलब एक पार्टी के द्वारा। फिर हिंद चीन में इसके बाद भी क्या होता है कि अन्नाम में बाओदोवा का शासन चलता था। बाओदोस के शासन पुनः आ जाती है, लेकिन फिर भी आपका है क्या, जो मतलब श्रमिक लोग जो व्यापारी लोग थे वो उजागर हो चुके थे, वो जान चुके थे हमेशा आजाद चाहिए, तो वो भी मतलब है क्या, बहुत कठिनाइयों के बाद अन्नाम भी जाता है 25 अगस्त 1945 को गदी छोड़कर भाग जाता है और इस प्रकार जो है वियतनाम गणराज्य बन जाता है। इस प्रकार की सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और वियतनाम इधर स्वतंत्र हो जाते हैं और सेकेंड वार का भी 1945 में समाप्ति होता है। और इसके बाद 1945 से 1951 तक कोल्ड वार भी चलता है, 2 देशों के बीच उसमें मुख्य रूप से होते हैं, एक सोवियत संघ और एक आपका यूएसएसआर। तो आगे वीडियो हम जानेंगे कल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आपके लिए मैं कराऊं तो आपका भी फर्ज बनता है, कम से कम आप 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को स्टेटस जरूर लगाया कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।